जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे कि हमें अपने घर में विराजमान ठाकुर श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन हमें कराते हैं। भगवान का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से एक बच्चे की सेवा की जाती है। जिस प्रकार घर के एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात, भगवान को भगवान ना मान करके, लड्डू गोपाल जी को भगवान ना मान करके आप उन्हें अपने घर का ही एक सदस्य मान करके उनकी सेवा करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर 5 लोग हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपके घर में 5 हैं, आप ये समझिए कि आपके घर में 6वें लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो आप 5 ना कह करके क्या बताएंगे कि हम 6 हैं। ये भाव हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। ये भाव हमारा लड्डू गोपाल जी के प्रति होना चाहिए कि वो हमारे घर के ही सदस्य हैं। जैसे एक बच्चे की देखभाल होती है, जिस प्रकार एक बच्चे को जगाया जाता है, जिस प्रकार एक बच्चे को खिलाया जाता है, लड्डू गोपाल जी को भी उसी तरह भोग लगाया जाता है। बच्चों की तरह भगवान का ध्यान रखा जाता है। मैं फिर आपको बता दूं, भगवान मानोगे तो वो मिले या ना मिले, लेकिन उसे अगर आप अपने घर का सदस्य मानोगे तो वो जरूर मिलेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि भगवान केवल प्रेम के वश में है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें पूरी तरह प्रेम से, भाव से उनकी सेवा को हमें करना चाहिए। प्राय देखा जाता है आजकल माताएं लड्डू गोपाल जी को सिर पर से उठा लेंगे और डुबकी लगाई लोटे में और नहला दिए ठाकुर जी को। इस प्रकार नहीं नहलाया जाता। ठाकुर जी को रोज स्नान करवाएं, उनके स्नान का जो पात्र है वो अलग रखें। जिस बर्तन से, जिस लोटे में उन्हें स्नान, लोटे में पानी लेके आते हैं वो अलग रखें। बिठाने के लिए एक अलग से कटोरा या कटोरी या थाली में आप उन्हें बिठा करके प्यार से, और जैसे एक बच्चे को नहलाते हैं ना, उस प्रकार ठाकुर जी को नहलाएं। नहला करके फिर ठाकुर जी को उनके लिए एक अलग से टावल रखें जो ठाकुर जी को आप पहुँच करके लड्डू गोपाल जी को फिर उनके वस्त्र धारण करवाएं। बड़ा प्यारा श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का करें। आप इतनी सेवा करें, बड़े देख देख करके सजाना है ठाकुर जी को। उनके केसों की सज्जा करनी है, उनको मुकुट सजाना है, उनको तिलक धारण कराना है, सिंहासन पर बिठाना है। बैठने का सिंहासन अलग रखें और ठाकुर जी के शयन का जो सिंहासन होता है, जो बेड होता है, वो अलग रखें। इस प्रकार ठाकुर जी, ये समझ लीजिए कि वो आपके घर के एक बालक हैं, वो आपके घर में एक बच्चा है। एक कथा आप सब लोग जानते हैं, भजन के माध्यम से पूरी दुनिया में वो बहुत प्रचलित हुआ। जो एक दिल्ली के रहने वाली माता वृंदावन से एक छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर के जाती हैं और वो उसकी सेवा पूजा किया करती हैं। एक दिन वो अस्वस्थ होने के कारण अपनी बहू से कह दिया ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, और उस बहू के हाथ से वो विग्रह जब गिर गया तो डॉक्टरों की लाइन लगवा दी थी। डॉक्टर को भी लगा पागल है, बेटे को भी लगा माँ पागल है। लेकिन जब डॉक्टर ने उसके ठाकुर जी के श्री विग्रह के दिल पर चेक किया तो दिल धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि उस माँ के भाव में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं थी। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उतनी ही प्रेम से करनी चाहिए। भगवान को प्रेम से खिलाएं, प्रेम से सुलाएं। इस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। आप अगर उन्हें सखा मानते हो तो सखा भाव से, क्योंकि भक्ति में संबंध बहुत जरूरी है। देखिए, आप कोई भी संबंध भगवान से बनाइए, लेकिन हमारा भगवान से कोई ना कोई संबंध होना बहुत आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी को चाहे आप अपना पुत्र बना लो, चाहे आप अपना भाई बना लो, या आप अपना मित्र बना लो, जो भी संबंध आप उन्हें देना चाहते हैं वो संबंध आप उन्हें दीजिए। लेकिन बिना संबंध के आपकी भक्ति जो है वो हो नहीं सकती है।
क्योंकि जितने भी भक्त हुए हैं सबने कोई ना कोई संबंध भगवान से जरूर बनाया है। मीराबाई से पूछा कि तेरा कौन है कृष्ण, तो उसने खुलकर के कह दिया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक उसी तरह गोपियों का भी संबंध था, कर्माबाई का भी संबंध था, सबका जब भगवान से कोई ना कोई संबंध था, लेकिन हमारा अगर भगवान से कोई संबंध नहीं है तो वो भगवान हमें कैसे मिलेगा। भक्ति में संबंध की बहुत आवश्यकता है। अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर का सदस्य माने, अपना संबंध उनसे बनाएं, और जैसे आप उस संबंध के प्रति समर्पित हैं वैसे ही फिर ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप उन्हें अपना बालक मान रहे हो, लड्डू गोपाल जी के विग्रह की सेवा कर रहे हो, तो बच्चे की तरह उनकी सेवा करें। वो कोई पीतल की मूर्ति उसे ना समझे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी पीतल की मूर्ति की तरह सोचते पीतल है और घस घिस करके उन्हें नहलाते हैं। कोई पीताम्बरी लगाता है, कोई किसी चीज से नहलाता है। ठाकुर जी को पीताम्बरी से नहीं नहलाइए, क्योंकि पीताम्बरी से पीतल धातु को नहलाया साफ किया जाता है। और भगवान वो आपके भगवान हैं, वो आपका लाला है, आपके गोपाल जी हैं, आपका अपना। आपके घर के किसी व्यक्ति को आप मांझते नहीं हो इस प्रकार पीताम्बरी से। पीतल वो धातु नहीं है, आप उन्हें प्यार से दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जाता है, पंचामृत अभिषेक उनका किया जाता है। इस प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा प्रेम वात्सल्य उनमें बढ़ता चला जाए और उनका प्रेम हम में बढ़ता चला जाए, बरकरार ये चलता रहे। धातु मान करके या मूर्ति मान करके अगर आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपका विश्वास ही नहीं होगा। पहले अपना विश्वास मजबूत करें, क्योंकि बिना विश्वास के भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति की जो पहली सीढ़ी बताई गई है ना, वो विश्वास ही है। जब तक आपको ये लगेगा कि ये मूर्ति है, तब तक आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, तब तक वो आपसे रीझ नहीं सकता। एक सिद्धि थे जो कि भगवान श्री नारायण के भक्त थे। रोजाना नारायण के आगे दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, सेवा पूजा किया करते और रोज अपनी विनती भगवान से करते थे। लेकिन वो विनती उनकी कभी पूरी नहीं होती, तो बड़े एक दिन क्रोध में, गुस्से में आए और बोले अब नवरात्र आने वाले हैं, अब मैं भगवान को बाहर निकाल करके माता दुर्गा की स्थापना अपने घर में करूंगा। और उसने भगवान विष्णु को लेकर के अलमारी के ऊपर रख दिया और माता जो दुर्गा हैं वो दुर्गा माता लेकर के आया। माता दुर्गा की मूर्ति की वो सेवा पूजा करने लगा। और जब एक दिन वो धूप बत्ती लगाया, उसने जब धूप बत्ती जलाई तो उसका धुआं ऊपर जा रहा था, ऊपर भगवान विष्णु का विग्रह विराजमान था, तो उसे बड़ा क्रोध आया। वाह, सेवा कर रहे हैं हम देवी मैया की, पूजा कर रहे हैं हम दुर्गा माता की, और धूप बत्ती का जो धुआं है वो तुम ले रहे हो। तो वो उसी समय रुई लेके आया और रुई ला करके उसने भगवान श्री नारायण के श्री हरि के विग्रह की नाक में रुई ठूस दी। बोला अब तुम सांस लेकर के दिखाओ, और भगवान प्रकट होकर के आ गए। क्यों? क्योंकि जब तक वो उस मूर्ति को मूर्ति मान रहा था तब तक भगवान नहीं आए। और जब उसने देखा कि ये मूर्ति नहीं, ये चेतन है, ये इसमें प्राण है, ये सांस लेती है, रुई लगाना उसके अंदर पूरा विश्वास था कि ये प्राण ले रही है, इसमें भी प्राण है, ये जीवित है। और यही विश्वास भगवान को चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से संबंध बना करके उनसे हमें करनी चाहिए। कोई ना कोई संबंध हमारा उनसे जरूर होना चाहिए। तो रोज नित्य प्रति अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम से करें, नहलाएं और खिलाएं, भोग लगाएं और सुलाएं और जगाएं। तो जगाएं तो बड़े प्यार से ठाकुर जी को जगाया जाता है, बिल्कुल ठीक जिस प्रकार बच्चे की सेवा की जाती है, जिस प्रकार घर में छोटे बालक की देखभाल की जाती है, आप समझ लो उसी तरह लड्डू गोपाल जी की देखभाल होती है। आप अगर कहीं जा रहे हो तो प्राय देखते हैं लोग शादियों में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर छोड़ जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन बाद आते हैं।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर अपने ठाकुर जी को लेके जा सको, ऐसी जगह जाओ जहाँ अपने लड्डू गोपाल को लेके जा सको, ऐसी जगह जाओ ही मत जहाँ तुम लड्डू गोपाल को लेके ही ना जा सको। वो चीज़ का भोग बनाओ, वो चीज़ तुम खाओ जिसका तुम भोग लगा सको, वो पदार्थ अपने, वो व्यंजन अपने घर में बनाओ जो तुम, जिसका भगवान को भोग लगा सको। जिस वस्तु का भगवान को भोग नहीं लग सकता है, जो लड्डू गोपाल जी को तुम नहीं चढ़ा सकते हो, ऐसी चीज अपने घर में बनाओ ही मत। तो इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें। जहां भी जाएं, शादी में भी जा रहे हो तो साथ लेकर के जाएं। आप उन्हें अपने घर का एक सदस्य समझ लीजिए कि वो आपके घर के एक बालक हैं। इस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा आप किया करें, जिससे कि आपकी भक्ति दिन रोज बढ़ती जाए, क्योंकि भक्ति बहुत ही प्रिय चीज है और भक्ति केवल प्रेम से की जाती है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि भक्ति इज नॉट मेडिटेशन एंड उपासना, बट भक्ति इज लव एंड इमोशनल। कोई मेडिटेशन और उपासना करने को भक्ति नहीं कहा गया है, बल्कि भक्ति तो प्रेम का नाम है। जब हमारा परमात्मा से प्रेम का संबंध जुड़ जाता है, वही सर्वोपरि भक्ति कहलाती है। भगवान से प्रेम से एक संबंध जोड़ करके प्रेम करिए, भाव से उन्हें मनाइए। जब वो उस वृद्ध माता को भगवान मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में उसी तरह उनकी सेवा करें। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।